सर मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है। मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग बाड़मेर से की है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में महाराजा महाविद्यालय जयपुर से किया है और उसके बाद मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बाड़मेर के बारे में कुछ बताइए, खास बात क्या है? सर ये थार डेजर्ट का पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जिसमें थार डेजर्ट भी है और अभी वहाँ पे पेट्रो केमिकल रिफाइनरी की इस्टेब्लिश हो रही है और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी प्रोजेक्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं और इसके अलावा एक ड्राई पोर्ट निर्माण किया मतलब प्रस्तावित है बाखासर में। अच्छा, ये डेजर्ट को आगे बढ़ने से कैसे रोकते हैं आप? सर मेनली वहाँ पे जो ग्रीनरी है उसको लगा के, जैसे वहाँ की जो झाड़ी है, केर है, बबूल है, इन सबको लगा के ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हरित अरावली प्रोग्राम है या ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है। मेनली इसी के द्वारा रोका जा रहा है। अच्छा, आप काजरी के नाम सुने हैं? जी सर। क्या है ये? सर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर में इसका मुख्यालय है और ये जो शुष्क क्षेत्र या जो एरिड क्षेत्र है वहाँ पे रिसर्च कर रहा है और इसके काम देखता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। जी सर। अच्छा, तो ये एक बॉर्डर एरिया भी है? जी सर। नहीं? जी सर। तो इसका फायदा क्या और नुकसान क्या? सर अगर नुकसान की बात करूं तो मेनली जैसे बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले कम था, लेकिन अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट और जो ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के कारण स्टार्ट हो गया है। और अगर फायदे हैं तो मेनली जैसे कई अपराध है वो कम होता है अगर एक साइड में या एक छोर पे क्षेत्र होता है तो मैन मूवमेंट में नहीं रहता है, तो ये मुझे एक फ़ायदा नज़र आ रहा है। और टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग ये सब नहीं होता है? जी सर, ड्रग्स स्मगलिंग होता है लेकिन टेररिज्म का इतना ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में नहीं है। नहीं है। जी सर। अच्छा, और टूरिज्म का नहीं कोई स्कोप है? डेजर्ट टूरिज्म आजकल इतना बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है। जी सर, डेजर्ट टूरिज्म है जो बाड़मेर में कम इसका विस्तार है, जो जैसलमेर में ज़्यादा इसका मतलब विस्तार है कारण है। जैसलमेर में ज़्यादा है? जी सर। ओके, चलिए, आपका सेकंड प्रेफरेंस भारतीय पुलिस सेवा है? जी सर। तो ये जो नए कानून हमने बनाया है, जी सर, 3 क्रिमिनल लॉ को अमेंडमेंट किए हैं, इसमें क्या पॉजिटिव आपने देखा? 2-3 बताइए। सर मेन चेंज है जो पहले भारतीय दंड संहिता थी जिसमें जो कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक माइंडसेट था कि भारतीय लोगों को दंड देना, उसकी जगह हम न्याय जो एक जस्टिस की बात करता है उसको हमने इम्प्रूव किया। दूसरा है जो टेक्नोलॉजी है, जो नए नए टेक्नोलॉजी के जो भी साक्ष्य के रूप में हो उसको इस्तेमाल किया गया है। बाकी फोरेंसिक लैब का इस्तेमाल जैसे मेन प्रावधान देखने को मिलता है। और सर जैसे कुछ क्राइम्स है जो पहले नहीं थे, जैसे मॉब लिंचिंग है तो उनको भी शामिल किया गया है। सेडिशन को भी कुछ हम रीडिफाइन किए हैं? जी सर, अब जो राष्ट्रद्रोह था उसको राजद्रोह के रूप में नहीं, उल्टा है, राजद्रोह था उसको राष्ट्रद्रोह पे परिवर्तित किया गया है। जी हाँ सर, राष्ट्रद्रोह। हाँ, सॉरी। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम नहीं कर सकते। जी सर, अगर किसी सरकार के खिलाफ हो तो सरकार के खिलाफ है तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जी सर, बट राष्ट्र के खिलाफ नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, ओके। और आप ये बताइए, आप कल को कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे राजस्थान में? जी सर। तो राजस्थान को आगे ले जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? 1, 2, 3। सर मेन मेरा फोकस एजुकेशन पे होगा, जिसका कारण है कि राजस्थान में कई कुरीतियाँ है, तो मेरे को लगता है मैं जो फर्स्ट है वो एजुकेशन पे एजुकेशन है। जी सर। सेकंड है सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उनको और ज़्यादा बढ़िया करना है और जो ड्राई पोर्ट का जो मैंने अभी बात की थी उसको अगर उसकी यूटिलाइजेशन करना हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया की उसको कम करना, तो वो एक और वहाँ से रोज़गार भी काफ़ी
बनेंगे, जिससे वहाँ के जो लोग प्रवास कर रहे हैं वो कमी होगी। और तीसरा सर, हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, जिसके चलते जो ड्रग्स है वो उसका मतलब प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, जिसके चलते AMR जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक। थैंक यू सर। हाँ लोकेंद्र, आप राजस्थान से आते हैं, जी सर। तो राजस्थान से सटे हुए जो देश है पाकिस्तान, जी सर। वो हमें बार बार रह रह के कुछ न कुछ करता है, खुरापात। जी सर। तो आप भारतीय विदेश सेवा में आए या बाद में और भी ऊपर जाएं, जी सर। तो किस तरीके से टैकल करना चाहेंगे ताकि वो ये सब हरकत छोड़ दे, अच्छे नेबर की तरह बिहेव करे? सर मेनली जो अभी हमारा स्टैंड है कि आतंकवाद और जो डिप्लोमेसी दो साथ नहीं चलेगी, तो हम ये जो नीति है इसको कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हम आतंकवाद को क्रिटिसाइज करेंगे, और उसके लिए जो एक समान विचारधारा वाले लोग हैं जो आतंकवाद से पीड़ित है, उन लोगों के साथ हम एक ग्रुपिंग जिससे पाकिस्तान पे प्रेशराइज करेंगे। और अन्य जो भी संगठन है जैसे IMF है, जहाँ पे पाकिस्तान लोन वगैरह अपनी जो अर्थव्यवस्था के मतलब प्रॉब्लम के समय लेता है, तो उसको हम ऐसे देशों के साथ ग्रुपिंग करके रोकने की कोशिश करें ताकि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे। तो आपको लगता है कि नो टेरर नो टॉक्स की जो पॉलिसी है, जो नीति है, विदेश नीति पाकिस्तान के साथ, वो कामयाब हो रही है या हो चुकी है, या उसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है? सर अभी जहाँ तक अभी काफ़ी टॉक नहीं हो रही थी, इसके चलते काफ़ी जो पहले फ्रिक्वेंटली अटैक हो रहे थे उसमें कमी आई है, लेकिन कुछ इन्फ्लिट्रेशन चल रही है। जैसे बीच में राजौरी में अटैक हुआ था, तो कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोले पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस पॉलिसी का। तो पाकिस्तान को क्या चाहिए, किस लिए ये हर बार तंग करता है या एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है भारत को? सर उसको एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम अगर हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं, मदद करते हैं, कुछ भी चाहिए, चीनी, गेहूं, आटा सब भेज सकते हैं, प्याज, फिर भी वो बाज नहीं आता है, तो उसको एक परमानेंट इलाज उसका कुछ है, कुछ सोल्यूशन आपके दिमाग में? इतने नज़दीक से जुड़े हैं, आपके राजस्थान में ड्रग्स आ रहा है, वेपन्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पोरस बॉर्डर है। जी सर। वो हमारी गलती है, हमारे BSF वाले लोगों ने ठीक से नहीं संभाला है, लेकिन आप विदेश नीति के रास्ते से कैसे इतना दबाव डालेंगे कि वो ठीक से बिहेव करे? सर मेनली जो अगर आप पहली बात की थी जिसमें वो क्यों कर रहा है, तो जो वहाँ की जो आर्मी और वहाँ की सरकार के बीच में काफ़ी संघर्ष है। जो आर्मी अपने आप का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वहाँ की जनता में एक भय की वातावरण है, जो वो भारत को भय के रूप में दिखा करके उसको प्रमोट कर रहा है। और अगर हम इसको काउंटर करने की बात करें तो हमें ग्रुपिंग और इस पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम जो आतंकवाद पीड़ित जितने भी देश हैं उनके साथ बैठ कर या उनसे एक स्ट्रेटजी अपना कर उनको जिस पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पे आखिरी सवाल, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है? जी सर। और चाइना से दोस्ती भी कर लिया है? जी सर। तो वो समझता है कि पाकिस्तान जो है भारत के किसी भी दबाव में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर ले भारत। जी सर। ये स्थिति आप समझते हैं सही है? ये पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, यही सही पोजीशन है पाकिस्तान की या नहीं? सर उनके ऊपर दबाव इंडिया का नहीं रहेगा, क्योंकि वो बार बार धमकियाँ देता रहता है यूज़ करने का लिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी इन चीज़ों को समझता है कि जो वेपन जैसे परमाणु बम का या इसका जो यूज़ करेंगे तो वो भी उनके लिए भी काफ़ी थ्रेटफुल है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब इनडायरेक्टली जो बाकी वाले देश हैं उनसे थोड़ा बहुत मतलब इस चीज़ का प्रेशर है कि वो परमाणु बम का यूज़ ना करें। आपको ऐसा लगता है? जी सर। मेरे ख्याल से वो ऐसा है नहीं। खैर, इस पे बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते ट्रंप के आने से सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? सर मुझे मतलब बिगड़ने की ज़्यादा चांस नहीं, मतलब सुधार की ज़्यादा गुंजाइश है। जो अभी ट्रंप जी है उन्होंने बोला भी था कि हमारे और इंडिया के साथ रिश्ते सुधार भी होंगे। और वो अच्छे रिश्ते क्यों चाहता है भारत से? ट्रंप को क्या हमसे मिलने वाला, हम कुछ दे सकते हैं? सर मेनली इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है जो वहाँ के, उससे बड़ा बाजार तो चाइना है, उसको वहाँ ऑलरेडी वहाँ जम गया है वो तो 25 साल से।
अमेरिका खूब लूट रहा है मार्केट का। लेकिन सर वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को बैन भी चाइना कर रहा है। अब तो धीरे धीरे चाइना वो कर रहा है ना, लेकिन अब वो अभी विजिट की भी बात हो रही है, ट्रम्प जाएंगे तो उधर जाके फिर से वो कहेंगे कि आप हमको हमें चाइना का बाजार देते रहिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। सर एक उनका ग्लोबल पावर रहने का जो चाइना उनको थ्रेट दे रहे, तो वो इंडो पैसिफिक रीजन में किसी एक जो समान विचारधारा वाले देश के साथ इन लाइन होना चाहिए। जो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इसलिए उनका एक ये भी एक टारगेट है कि आपको लगता है कि ट्रम्प डेमोक्रेसी के चलते भारत की इज्जत करता है? सर हर मुद्दे पर नहीं, कुछ कुछ मुद्दे में है जो वहाँ जो वेस्टर्न फिर अपनी थॉट्स के अनुसार भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इन जनरल वो डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। आप जोलॉजी के स्टूडेंट हैं। जी सर। कोई दुनिया में ऐसी मेल स्पीसीज है जो बच्चे को जन्म देती है? सॉरी सर, मुझे भी इसका नाम एक है नहीं सर। मेल जो बच्चे को जन्म देती है, मैं आपको बता सकता, लेकिन आप पता कीजिए इसके बारे में, ठीक है? आप बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। जी सर। आपके पास एक रिपोर्ट आती है मुस्लिम परिवार से कि हमारी लड़की को एक लड़का लेके भगा गया है। लड़की 16 साल की है, लड़का 21 साल का है। जी सर। तो पुलिस को आप कोशिश करते हैं, वो बच्चा पक दोनों मिल जाते हैं बच्चे। जब आपके पास लाया जाता है तो आप उससे पूछते हैं कि आप क्यों भागे घर से। वो लड़की बोलती है मैंने इस लड़के से अपनी मर्जी से शादी की है और मैं घर से भाग के इसलिए शादी क्योंकि कि मेरे घर वाले मेरे मामा से मेरी शादी कराना चाहते थे, जो कि 40 साल की उम्र के हैं। जी सर। आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? सर मेनली जो 21 साल के लड़के के साथ भाग के गई है, वो अगर 16 साल के इस हिसाब से वो बाल विवाह है तो वो कंसिडर नहीं होगा। और जो आगे जो 40 साल की एज आपको फोटो दिखाते हैं मंदिर की, मतलब कहीं भी जहाँ भी जाके की है इन्होंने, जी सर। तो आप उसको मैरिज को नल एंड वॉइड कर देंगे? लड़के को कहाँ भेजेंगे आप? सर मेनली जो कानून है उसके अनुसार भी अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसको नलीफाई माना जाता है। आप नलीफाई कर दोगे? और बाकी जो दूसरी कहानी उसने बताई कि मेरे 35 साल के मामा से शादी करा रहे हैं ये, सर वो भी मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि जो विवाह होगा वो बाल विवाह के दायरे में आएगा। तो उसको रोकने के लिए उनको मैं एक हिदायत दूंगा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, जो कि कानून के खिलाफ है। और अगर इस तरह की गतिविधि हुई तो मैं उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करूंगा। जो तो इस दौरान लड़की की इनसिक्योरिटी का क्या है? सर उसके लिए भी मैं उनके माता पिता को इस चीज़ की बात कहूँगा कि अगर आप इस तरह ज़बरदस्ती शादी या इस चीज़ को करोगे तो मैं इसके खिलाफ आपकी कानूनी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, राजस्थान में एक बड़ा केस हुआ था, भावरी देवी केस। जी सर। क्या केस था वो, और उस लेडी को जस्टिस मिली कि नहीं मिली? सर ये मेनली जैसे पॉलिटिशियन और मतलब पॉलिटिकल राइवलरी जैसा केस था, जो मेनली जस्टिस हुआ था, जिसमें जो भी दोषी जो भी पॉलिटिकल लीडर थे उनको जेल हुई थी। तो 22 साल में एक बार हियरिंग हुई उसकी। लेकिन सर जो भी उनमें सजा प्राप्ति थी वो भी जेल में भी है। तो ओके, इजराइल और हमास की लड़ाई बहुत फेमस हुई है, 1.5 साल से चल रही है। इसमें इजराइल ने क्या खोया और क्या पाया? सर इजराइल ने अपने जो मैन पावर है, कम से कम 2-3 हज़ार सैनिकों को खोया है। और मेनली जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह से ह्यूमन वायलेंस हुआ है, जिसके प्रति उनके प्रति जो आतंकवाद के खिलाफ जो सॉफ्ट पावर या जैसे उनके प्रति जो एक मानवता के प्रति थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और बाकी जो रिसोर्सेज का भी काफ़ी जैसे उनका जो हुई है बर्बादी वो भी देखने को मिली है। और अगर पॉजिटिव बात करें तो जो आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस वाली, जिससे आने वाले समय में एक डर सा रहेगा या डेटरेंस क्रिएट होगा जो आतंकवादी जो समूह है। और मेनली जो अगर अपॉर्चुनिटी में क्या उपलब्धि में ये देख पा रहा हूँ मैं। तो ये जो भय है इसमें तकरीबन 46,000 लोग मारे गए। जी सर। इसका एक लोगों पे इम्पैक्ट फंडामेंटलिज्म का पड़ेगा या इतने भय का पड़ेगा कि वो दोबारा ये 7 अक्टूबर वाली कार्रवाई नहीं करेंगे आपके हिसाब से? सर जो मेनली जो लीडर थे हमास ग्रुप के, तो उनको मतलब परास्त करने में इजराइल सफल रहा है।
तो उस हिसाब से जो लीडर थे उनके अंदर एक डर होगा। लेकिन जो अगर बाकी जो डेथ हुई वो काफ़ी जो इनोसेंट लोग थे उनकी भी हुई, तो वो तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा आगे फ्यूचर में पीस के हिसाब से, या नेगेटिव असर पड़ेगा? मेरा भाई मार दिया, बच्चा मार दिया बिना मतलब के, तो मैं तो बदला लूंगा, एक ये भी हो सकता है। सर हाँ, एक पर्सपेक्टिव ये भी है, और ये भी है कि जो हमारे इनोसेंट लोग इतने अगर मर गए तो, या उनकी जो डेथ हुई तो उसके चलते हम इन चीज़ों को पीस की ओर ले जाए, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यदि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो अगला हमस का हमला इजराइल के ऊपर कब होगा? सर अभी सीज फायर साइन किया है और शांति की स्थापना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया। लोकेंद्र, जी सर। अभी जो बात हो रही थी, एक नाबालिग लड़की एक लड़के के साथ चली जाती है, फिर उसकी बरामदगी हो जाती है, जी सर। तो बयान देती कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो लड़के के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई इसमें होगी? सर मेनली जो वो लड़का बालिग है लेकिन लड़की नाबालिग है, तो उसके चलते जो भी इनकी रिलेशन से रिलेटेड जो भी अगर रिलेशन के मतलब प्रकार के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी उस हिसाब से करूँगा। किसके अनुसार? जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर उन्होंने जैसे शारीरिक संबंध हुए तो उसके जो भी रेप केस है उसके हिसाब से चलेगा, और इन जनरल रहा तो फिर उसका शादी को न लिखा। वो तो कह रही है ना कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। सर लेकिन जो हमारे कानून है उसके अनुसार जो, और सर मैं उसकी केस फाइल करूंगा और जो भी सजा होगी वो ओके, तो वो कौन सा कानून है जिसमें कार्रवाई होगी? सर बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह? जी सर, 2006। पॉक्सो? हाँ सर पॉक्सो भी है। जो क्या है फुल फॉर्म पॉक्सो का? प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन का क्या बोला आपने? प्रोहिबिशन ऑफ। प्रोहिबिशन नहीं, सॉरी सर अभी मैं उसका नाम याद नहीं कर। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ नाबालिग लड़कियों को सेक्सुअल Sexual- ऑफेंसेस से बचाने के लिए ये एक्ट बना है। तो बचाने के लिए प्रिवेंशन नहीं होता, प्रोटेक्शन होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड सेक्स। चलिए ठीक है, इसको चेक कर लेना। आप योगा के शौकीन हैं? जी सर। आप कौन सा योगा करते हैं? सर सूर्य नमस्कार है, और ताड़ासन, वृक्षासन और प्राणायाम ये मैं नॉर्मली करता हूँ। ओके, जी सर। आप प्राणायाम से क्या फायदे हैं और कितने तरह का होता है? सर मेनली 8 प्रकार का प्राणायाम होता है, जिसमें उज्जयी, सूर्य भेदी, भस्त्रिका और चलिए आप उसके फायदे बताइए। मैं सर मेनली सूर्य भेदी, जो उसको अनुलोम विलोम कहते हैं, वो करता हूँ। ओके, और उससे सर एक मेंटल पीस और एक जो फोकस बढ़ता है मेनली। ओके ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके राजस्थान में। आपने भी बताया था कि थार डिजर्ट है। जी सर। कौन कौन से जिले हैं थार डिजर्ट के एरिया में? सर मेनली जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होने के कारण जोधपुर और गंगानगर, चूरू, झुंझुनू ये भी क्षेत्र यहाँ तक भी विस्तृत है। जोधपुर आता है थार में? लेकिन सर अभी जो एक्सटेंशन हो रहा है जिसके चलते वो भी क्षेत्र एक्सटेंशन हो रहा है थार डिजर्ट का? जी सर। फैल रहा है? जी सर। यानी कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है? जी सर। जी सर। ये फैक्ट है या अंदाज से बोल रहे हैं? नहीं सर फैक्ट है, जिसके लिए सरकार उसके मतलब। ठीक, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। तो ये डिजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है? सर मेनली जो लैंड यूज जो लोगों का तरीका है, उसमें मेनली जो कृषि के कारण वो पेड़ पौधे काट लेते हैं, और जो ये नहर आई है इंदिरा गांधी नहर, जिसके चलते लोग वाटर का और उसके साथ साथ जो रासायनिक यूज है उसका ज़्यादा तो आपके राजस्थान में एक कम्युनिटी है जी सर। जो बहुत एक्टिवली पेड़ों को बचाने के लिए काम करती है। जी सर। कौन सी कम्युनिटी है? विष्णु कम्युनिटी। और एक कोई पेड़ है आपके यहाँ पर? खेजड़ी सर। खेजड़ी बबूल की वैरायटी है? बबूल को राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं? नहीं सर, वो बबूल अलग है, और जो विलायती बबूल है जो बाहर से मॉलिक्यूल से छिड़काव करके इसको। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का खेजड़ी का बॉटनिकल नेम क्या है? सर प्रोसीफेरा जूलीफेरा।
प्रोसिफेरा जूलीफ्लोरा। अच्छा, ठीक है। तो क्या खास बात है खेजड़ी में जो ये लोग उस पेड़ को काटने नहीं देते हैं? सर मेनली खेजड़ी को हमारे राजस्थान में तुलसी का रूप माना जाता है और उसकी पूजा करते हैं। और जो विष्णुई समाज के जो जाम्बू जी है, उन्होंने अपना जो मेनली जो यज्ञ या अपना जो भी धार्मिक आध्यात्मिक समय है वो खेजड़ी के नीचे, तो उनके आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आपके यहाँ एक ये भी है वाइल्ड लाइफ, उसकी हंटिंग भी ये लोग नहीं करने देते हैं। जी सर, चिंकारा। चिंकारा, ब्लैक बक। जी सर। ब्लैक बक के चक्कर में एक फेमस हॉलीवुड एक्टर फंस गए थे। सर बॉलीवुड। कौन? सलमान खान। सलमान, क्या हुआ उस केस का? सर वो अभी पेन चल रहा है। अभी भी चल रहा है? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके लोकेंद्र, आपका जो फॉर्मल इंटरव्यू है वो यहीं ख़त्म होती है। लोकेंद्र, आप काफ़ी सुलझे हुए हैं और जवाब भी ठीक ठाक देते हैं। आप क्योंकि राजस्थान से है, तो राजस्थान के बारे में सवाल आना स्वाभाविक है, ठीक है ना। गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, जी सर। डेजर्टिफिकेशन का इशू है, जी सर। अरावली पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ठीक है। जी सर। इंदिरा गांधी नहर जो है उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, जी सर। ठीक है। हर घर नल कितने पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाया है। आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, चाइल्ड मैरिज का, जी सर। वुमेन इलिटरेसी का, पंचायत पति का, ठीक है। आप कैसे इसको सब टैकल करेंगे, इस तरह का सवाल आ सकता है क्योंकि आप राजस्थान से हैं। और फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, हम लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन कोई वहाँ मेंबर होंगे तो ज़रूर आपको हिंदी लिटरेचर पे भी पूछ सकते हैं। वो सब अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। और आईपीएस आपका सेकंड प्रेफरेंस है। जी सर। तो एक तो न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में पूछा जा सकता है, जी सर। दूसरा ये एनकाउंटर और थर्ड डिग्री मेथड या जो बुलडोजर आजकल चल रहा है, इसके लीगलिटी या अदरवाइज पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो इस सब की तैयारी कर लीजिएगा, आप अच्छा करेंगे, निश्चिंत रहे, तैयारी रखिए। आपका इंटरव्यू है कब? 13 फरवरी को। 13 फरवरी, तब तक बजट आ जाएगा। जी सर। तो बजट को देखिएगा और इकोनॉमिक सर्वे जो आता है पहले उसको भी देखिएगा, जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, सो लोकेंद्र, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। थैंक यू सर। आपकी समझ अच्छी है, आपकी जो इशू बेस्ड पकड़ है जी सर। बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। हैं, आप सही सही बता पा रहे हैं। पाकिस्तान पे मैंने आपसे पूछा कुछ सर, कि इलाज क्या है, क्या होने वाला। आपका नेबरिंग सटे हुए है, बहुत हर तरह से उनकी एक्टिविटी चलती रही। आपने सही पकड़ा है, आर्मी अपनी आधिपत्य जमा के रखना चाहता है जी सर। और उसी का एक पार्ट है कि इंडिया को बीच बीच में थोड़ा तंग करते रहना, ताकि पाकिस्तान की जनता ये समझे कि ये पाकिस्तान हाँ, थ्रेट है, ये इंडिया थ्रेट है। मतलब इंडिया भी और पाकिस्तान के अंदर भी उनका दबदबा बना रहे कि वो भारत से डरते नहीं हैं और वगैरह वगैरह। जी सर। और चाइना को भी साथ में ले लिया है, तो ये इशू आ सकती है। दोनों को कैसे टैकल किया जाए। अब उसके साथ जुड़ा है बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान का प्रभाव ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है, थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस, बीएनपी, वो सब पढ़ लीजिएगा। जी सर। और कहाँ कितना दूर तक भारत कर पाएगा। 3 बड़े देश हो गए जो अब हमारे फेवर में नहीं होके अपोजिट में जा रहे हैं। और इसके अलावा ट्रंप के आने से क्या क्या बदलाहट होने वाली है, रशिया यूक्रेन वॉर में कौन जिम्मेदार था, किसकी गलती थी, और ट्रंप कैसे सुलझा पाएंगे। और ट्रंप की विज़िट आज के अखबार में आया है प्रोमिनेंटली, इंडिया में अप्रैल में आना चाहते हैं, इसके बाद चाइना भी जाना चाहते हैं। ये सब चीज़ों पे ट्रंप चाहते क्या हैं इंडिया से या चाइना से। आपने अभी तो उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म किया है कि इंडिया अलाउ नहीं करता है, बहुत ड्यूटी बढ़ा के रखे हुए हाँ हैं। जी सर। जो उनकी मोटर बाइक होती है बहुत बड़ी विशाल रंग की, विशाल टाइप की, वो और भी कुछ चीज़ों पे वो कहते हैं कि इंडिया ने बहुत हाई टैरिफ रखा हुआ है, मार्केट नहीं खोल रहे हैं।
तो इस टाइप से उनका कुछ ना कुछ रहता है। बट उनके बारे में ट्रंप भारत के प्रति अच्छे से रहेंगे या कुछ परेशान करेंगे कहना मुश्किल है। फर्स्ट टर्म में मिक्स्ड रिस्पॉन्स था और ट्रंप की खूबी ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है Yes, टोटल। तो अभी इज टू सून टू से आप ऐसा जवाब दे सकते हैं कि भी बहुत अर्ली है। उनके बारे में पूरा अमेरिका यही समझता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्या चीज़ उनको प्रभावित करता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मन के मालिक हैं, मन के मौजी हैं और 4 साल में सबसे सशक्त नेता वही रहेंगे। पूरी दुनिया को झेलना है, भारत को भी झेलना है। तो आप मतलब अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे को कुछ ऐसे और नई चीज़ आपको बतानी नहीं है। अपने स्टेट के बारे में सोशल इश्यूज, वुमेन की जो पोजीशन है, जी सर। ये सब राजस्थान में ज़्यादा प्रोमिनेंट इश्यूज हैं। ये सोशल इश्यूज, लेडीज़ की सोशल स्टेटस वगैरह। बाकी इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ नहीं है। बाकी लाडली बहना, ये सब चीज़ें जो बाकी स्टेट में हो रही, राजस्थान में भी हो रही हैं, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। जो लेडीज़ वेलफेयर स्कीम है ना, ये सारी चीज़ें अपने स्टेट के बारे में 100% नॉलेज होनी चाहिए आपको हर तरीके से। ठीक है, जी सर। बाकी आप जो कुछ आपकी तैयारी एकदम अच्छी है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप। लोकेंद्र, आप बढ़िया कैंडिडेट हैं, बढ़िया जवाब आपने दिए हैं। आपकी समझ राजस्थान के बारे में अच्छी है। जब जवाब देते हैं तो थोड़ा सा पॉज लेकर सोच लीजिए, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दीजिए। जी सर। जैसे पूछा गया कि वो कौन से बॉल है जो फंस गए थे जी सर। ब्लैक बक के चक्कर पर, तो उसमें केवल नाम ले बता दीजिए कि एक फिल्म शूटिंग में आए हुए थे और इलीगल हंटिंग में इन्होंने जी सर। ये गॉट इन्वॉल्व इनटू इलीगल हंटिंग। जी सर। तो बात कंप्लीट हो जाएगी कि सलमान खान फिल्म शूटिंग के लिए आए थे, इलीगल हंटिंग के लिए गए, एंड दैट इज द कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट हिम। ऑलराइट, ठीक है सर। ठीक, गुड। जैसे नहीं, मतलब पर्सन का नाम नहीं लेना था, या अगर इन चीज़ों को अवॉइड करो ज़्यादा सही रहेगा। क्या जैसे किसी पर्सन विशेष का नाम नहीं लेना, ये सही है, या फिर इस हिसाब से कोई चलता है, मतलब अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है उसका नाम लूँ तो? नाम क्यों नहीं लिए? अगर नाम आपको लेना है तो आप लेंगे। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। ये तो सर्वविदित है, कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं। क्या सब में आता है न्यूज़पेपर नहीं में। सर, वो काफ़ी लंबा भी, कैसे आज 20-25 साल हो गए रेगुलर। हाँ, तो आप उसमें आगे बात है कि केवल नाम लेने के बजाय नाम लेने के साथ ये भी बता दीजिए कि हुआ क्या था, तो बात पूरी हो जाएगी। जी सर। तो पैनलिस्ट पता चलेगा कि हाँ भाई इनको पता है। पता है। जी सर। ठीक है, बाकी सर कम्युनिकेशन में उनमें कुछ कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपको हिंदी बोलने में, है ना, वो बराबर। नहीं, मैं उसमें बताना चाहता हूँ, आप जब बोलते हैं ना जी सर। तो भाषा आपकी गाबल्ड समझते हैं, थोड़ी घुल मुल जाती है, शब्द एकदम साफ नहीं आता है। थोड़ा सा आप एकदम साफ बोलिए हिंदी, तो और भी इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। मतलब एक शब्द और दूसरे शब्द में गैप बहुत ज़्यादा मिलावट हुई है, मतलब काफ़ी चीज़ें आपके, मतलब जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं जी सर। उसमें वर्ड्स एक के बाद एक क्लियर नहीं गिर रहे हैं, ओके सर। है ना। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप उसी जो कह रहे हैं उसी को आपको थोड़ा रुक के, थोड़ा धीरे पॉज करके खुल के बोलें, ताकि दूसरा सुनने। बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कितना भी जानते हो, आप जो कह रहे हैं यहाँ तक नहीं आएगा तो उसका प्रभाव सारा गिर जाएगा। हाँ सर। तो वो जरूरी है, उस पर ध्यान आपको देना है। आप बोलिए इस तरीके से ताकि जो जो आप कह रहे हैं स्पष्ट कहिए, वो इधर साफ सुनाई पड़े। जी सर, वो मैं अभी काफ़ी पैनल में बोला था इस चीज़ को, तो इसलिए पूछ रहा था। कितने मॉक्स दे चुके हैं? सर मेरा 500 मौके। ओके, आप अपने रूम में थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस अपना कीजिए। प्रैक्टिस करिए मिरर के साथ। मिरर के सामने खड़ो क्या करिए प्रैक्टिस। ये अपने को मोबाइल बोलिए, मोबाइल पे रिकॉर्ड करके दोबारा रिप्ले कीजिए। ठीक। प्लेबैक करेंगे तो आप देखिए कि हमारी आवाज़ कैसे आ रही है, क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। थोड़ा हाँ सर, प्रैक्टिस उसके लिए कीजिएगा, मैं धीरे-धीरे वो योगा प्रैक्टिस भी- कीजिएगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। जी सर। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बट स्टे नेचुरल। ओके सर, ठीक है।
आप वहाँ पे नेचुरल रहें। जी सर, ठीक। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।